नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग के बाद ये कर्म संन्यास योग क्या है? तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में यह ज्ञान प्राप्त होता है कि कर्म के प्रति संन्यास की भावना, सन्यासी की तरह यज्ञ की तरह हर कर्म को करे तो वह कर्म हमारा अकर्म बन जाता है। और अब उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद उस अकर्म को कैसे किया जाता है, ये पूरा अध्याय जो है अकर्म के ही बेसिस पे है कि कर्म संन्यास योग, कि किस तरह कर्म को ना त्याग के कर्म के प्रति फल की इच्छा को त्याग कर हम प्रत्येक कर्म को अकर्म में बदल सकते हैं। और जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रह के भी शुष्क रहता है, वैसे ही जीव को सारे कर्म तो इस संसार में ही करने हैं, लेकिन इस संसार की मोह माया से अपने आप को अछूता रखना है। तभी वह कर्म जो है हमारा निष्काम बन सकता है, तभी वो हमको कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। तो ये छोटा सा अध्याय है और इसके बाद समय बचेगा, और अगर कोई डिस्कशन और नहीं होगा अगर, तो अध्याय 6 आज शुरू करेंगे। और अगर कुछ हमें वार्ता करनी होगी, थॉट्स एक्सचेंज करने होंगे, एग्जाम्पल्स देने होंगे, तो वो करके फिर अध्याय 6 में जैसे भी समय रहेगा शुरू करेंगे। पर ये बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ अकर्म की ही जो व्याख्या है वह करता है। तो अर्जुन कहते हैं, अहो कृष्ण, मैं योग करूं या करूं कर्म को नष्ट, ज्योति दिखाओ कल्याणी, दूर करे जो कष्ट। क्या अभी आप बोल रहे हैं कर्म को एक योगी की भांति करो, एक यज्ञ की भांति करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कर्म के प्रति कोई आसक्ति मत रखो। तो मैं कर्म को नष्ट करूं या कर्म के प्रति अपना योग स्थापित करूं? तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा रास्ता मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा, मेरे को पाप का भागी नहीं बनाएगा। अर्जुन के मन में पीछे भी वही चल रहा है कि मैंने यदि यह कर्म किया तो मुझे इसका पाप चढ़ेगा, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूं। तो वही दुविधा उसके अभी तक गई नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे हैं, कर्म अकर्म दोनों द्वारा मिलता पुण्य अपार, किंतु कर्म तजने से उत्तम करना है स्वीकार्य। कि कर्म करो चाहे अकर्म करो, दोनों के द्वारा पुण्य मिलता है। कर्म के कैसे मिलेगा? क्योंकि कर्म यदि फल की इच्छा भी रखी है, लेकिन आप सत्कर्म कर रहे हो, तो उसमें जो सत है, उसमें जो भक्ति है, उतना पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। वह मोक्ष नहीं प्रदान करेगा, कर्म का बंधन नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर सत्कर्म कर रहे हो तो सत्कर्म का जो सत फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि कर्म के बजाय अकर्म कर रहे हो, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि आपने कुछ किया है, तो चाहे आपको ऐसा प्रतीत हो आपने कुछ किया है, और अगर वह सत्कर्म है, या फिर आपने ऐसा कुछ किया जो आपको प्रतीत ही नहीं हो रहा कि आपने कुछ किया है, दोनों द्वारा पुण्य मिलता है। लेकिन कभी भी अपने कर्म को त्यागने से बेटर है अपने कर्म को स्वीकार करना। तो ये हमेशा एक हमें नगेट याद रखना चाहिए कि कभी भी हमारे को डाउट हो हम ये काम करें या ना करें, तो हमें ये सोचना चाहिए हम वो काम क्यों नहीं करना चाह रहे। कहीं ना कहीं कुछ काम ना करने के पीछे कोई अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, कि ये काम करेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगी, तो हम ये काम ही नहीं करते। या फिर ये काम करने से हमें कोई भय उत्पन्न हो रहा है, ये करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो किसी भी स्थिति में अगर कोई सिचुएशन हमारे इर्द गिर्द ऐसे बनती है जिसके कारण ही हम उस स्थिति में हैं, देयर इज अ रीजन कि हम स्थिति में होते हैं। कुछ स्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, डिजायरेबल होती हैं, फेवरेबल होती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं, अनडिजायरेबल सिचुएशंस होती हैं। लेकिन उन सिचुएशंस को डिजायरेबल या अनडिजायरेबल हम खुद बनाते हैं। सिचुएशन अपने साथ डिजायर या अनडिजायर लेके नहीं आती है। सिचुएशन हर एक के लिए सेम रहती है। वही सिचुएशन किसी एक के लिए डिजायरेबल बन सकती है, किसी दूसरे के लिए अनडिजायरेबल बन सकती है। तो उसको जो क्वालिफायर दिया है वो हमने दिया है कि ये डिजायरेबल सिचुएशन है या अनडिजायरेबल सिचुएशन है। लेकिन इन बोथ द केसेस यदि हमारे सामने वह सिचुएशन है, तो वह सिचुएशन हमारा प्रारब्ध बनकर आई है, हमारे पुराने कर्म बंधनों का सम टोटल बन के आई है, तो हम उससे एस्केप नहीं कर सकते। तो किसी भी सिचुएशन में यदि हमें आशंका भी हो कि इस सिचुएशन में कर्म करने से हमारा नुकसान होगा या फायदा तो नहीं होगा, या हमारा मन नहीं कर रहा है, तो यदि हम किसी सिचुएशन में हैं जिसमें कर्म अपेक्षित है हमसे, इट इज एक्सपेक्टेड फॉर अस टू डू समथिंग, तो हमें अपने कर्म को त्यागने से बेटर है उस कर्म को स्वीकार करना। महाबाहो ना द्वेष धरो ना इच्छा उर्मे धार, द्वंद्व रहित मानस ही खोले निज मुक्ति का द्वार। और इसलिए
जैसे ही आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि कर्म तो मुझे करना ही है, तो सबसे पहले आपके मन की सारी द्वेष चला गया, आपके प्रेजुडिसेस चले गए, आपके पूर्वाग्रह चले गए, आपके बायसेस चले गए, और आपके मन में कोई इच्छा भी नहीं है कि कर्म करने से ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। जब आपके मन में ना इच्छा रहती है, ना द्वेष रहता है, तो आपके मन में द्वंद्व नहीं रहता, और वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। नहीं तो आप उस कर्म बंधन में फंसे हुए हो, मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। मूर्ख समझे सन्यासी व योग कर्म में अंतर, ज्ञानी जाने दोनों द्वारा मिलता मोक्ष निरंतर। तो कोई मूर्ख ही होगा जो ये समझेगा कि सन्यासी और कर्मयोग अलग अलग बातें हैं, क्योंकि यहां सन्यासी जो है कर्म का सन्यास नहीं कर रहा है, कर्म के प्रति फल की इच्छा का सन्यास कर रहा है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग भी स्वयं के कर्म को ब्रह्म के साथ योग स्थापित करने से कर्म योग होता है। तो कोई मूर्ख ही जो बोलेगा कि कर्म करना एक सिचुएशन और कर्म ना करना दूसरा सिचुएशन है, जो ज्ञानी होगा वो कर्म ना करने वाली सिचुएशन एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। और सन्यास जो है वह कर्म का नहीं होता, कर्म के फल का होता है। और इसीलिए ज्ञानी को पता है, चाहे आप कर्म के फल के प्रति सन्यास लो, चाहे आप कर्म को अकर्म के थ्रू डिलीवर करो, दोनों से आपको वही मोक्ष मिलता है। ज्ञान योग या कर्म योग हैं दोनों एक प्रकार, रहा अलग हो देती लेकिन लक्ष्य वही साकार। तो चाहे आप ज्ञान योग लो, चाहे आप कर्म योग लो, ज्ञान योग मतलब आपकी चेतना जो है एलिवेट हो जाती है, तभी ज्ञान के साथ योग स्थापित होता है। और उस चेतना को एलिवेट करने का पर्पज ये है कि आप कर्म के साथ योग स्थापित कर पाते हो अकर्म के द्वारा। तो दोनों जो हैं अलग अलग राहें हैं। चाहे आप ज्ञान प्राप्त करके अकर्म करो, चाहे बिना ज्ञान के अपनी प्रकृति, आपकी सेकंड नेचर ही ऐसी बन जाए कि आपको ज्ञान भी कॉन्शियसली ना लेना पड़े, यू आर ऑलरेडी इन दैट ब्लेसेड स्टेट। तो आइदर वेज, चाहे किसी ने बताया तब आप कर रहे हो, या आप स्वतः अपने आप से ही कर्म योग कर रहे हो, दोनों का वही लक्ष्य है। कर्म योग बिन महाबाहो लाभ नहीं सन्यासी को, कर्म छोड़ना अब तक कोई पास का अविनाशी को। तो कर्म योग के बिना तो, अगर कोई सन्यासी भी है ना, बोले मैंने सारी इच्छाएं त्याग दिया है, मैं हिमालय पर चला जाता हूं, मैं समाधि में बैठ जाता हूं, कर्म योग के बिना तो उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म छोड़ के तो कोई ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सका है। कर्म तो आपको करना ही है। क्या काम करना है, कितना करना है, कौन सी परिस्थिति में करना है, वो जजमेंट आपका हो सकता है, बट ये जजमेंट, ये चॉइस आपको किसी ने नहीं दी कि आप कर्म ही ना करें। वश में जिसका मन हो निर्मल जिसका शरीरी, अमर सनातन उसको क्या बांधे कर्म के तीर। तत्व हो जिसने जाना उस योगी की पहचान, छूते देखते सूंघते या करते जलपान। तो अब जो है ऐसा महायोगी कौन है जो कर्म के साथ योग स्थापित कर सकता है? उसका मन उसके वश में होना चाहिए, क्योंकि अगर मन ही चंचल होगा तो कर्म उसी तरफ भागेंगे जहां पे मन ले जाएगा। जिसकी शरीर, जिसका आत्म निर्मल हो, मतलब उसके पूर्ण कर्मों का कोई बंधन नहीं हो, जो मुक्त ऑलरेडी हो अपने पूर्वाग्रहों से, फिर आगे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे उसके कर्म बंधन बन सकते हैं। लेकिन जिसका मन निर्मल हो, उसका आत्म भी निर्मल हो सकता है। और जिसने उस अमर तत्व को जाना, और चाहे वो कुछ भी कर रहा है, छूते देखते सूंघते जलपान करते, मतलब ज्ञान इंद्रियां, वो केवल ज्ञान ही अर्जित करता है, विषय नहीं अर्जित करता है। वो कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ चखता है, कुछ छूता है, तो उस समय उसे जो स्टिमुलस मिलता है, उसका रेस्पॉन्स ये नहीं होता कि मुझे ऐसा और चाहिए या मुझे इनमें से ये चाहिए ये नहीं चाहिए। यह सब काम करते करे, बोलते चलते फिरते या फिर शयन प्रयाण, स्वतः कर्म का ज्ञान धरे वह इंद्री से अनजान। ये सारी कॉन्शियसनेस ही ले रहा है वो इंद्री उसके अंदर क्या घोल के दे रही है, उसकी उसे चिंता ही नहीं है। ये टच सॉफ्ट है या खुरदरा, किसी ने तारीफ करी या किसी ने अपशब्द बोले, कोई दृश्य सुंदर था या विभत्स था, कहीं पे सुगंध थी या दुर्गंध थी, वो उस इंद्री के उस पार्ट से अनजान है जो उसको क्वालिफाई कर देता है। वो सिर्फ अपने स्वतः कर्म का ज्ञान धरता है कि अगर ये बदबू आ रही है, इसमें मेरा कर्म क्या है, अगर ये सुगंध आ रही है तो इसमें मेरा कर्म क्या है। तो कुछ भी करते हुए, चलते फिरते सोते उठते खाते पीते, मनुष्य सिर्फ यह ज्ञान रखे कि इस सिचुएशन में जो मुझे सामने मंजर दिख रहा है,
इस मंजर में मेरा क्या रोल है, मुझसे क्या करना है, इस समय मेरा क्या अकाउंटेबिलिटी बनता है। मोह त्याग कर्मों का जो आसक्ति से रूखा, कमल पत्र की भांति जल में रहकर भी वह सूखा। तो जिसने कर्मों का मोह त्याग दिया है कि कर्मों से क्या मिलेगा, इसलिए मैं कर्म करूंगा, वो आसक्ति से दूर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी बिल्कुल सूखा रहता है, जल में रहता है लेकिन उसके ऊपर जल चढ़ जाता है, वो गीला नहीं होता, जल उतर जाता है उसके ऊपर से। फल की इच्छा करे बिना जो करे कर्म आह्वान, योगी कहते उसको सब जो इंद्रिय दे बलिदान। तो ऐसा कर्म योगी जो है मन में कोई फल की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ कर्म का आह्वान करता है, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं, मैं एक चैनल हूं। ये शरीर एक यंत्र रूपी मिला हुआ है, इस शरीर से मुझे कर्म करने हैं। इस शरीर को बस उतना ठीक रखना है ताकि ये कर्म करने लायक बना रहे। ऐसा नहीं हो मेरे आलस्य, मेरे तमस के कारण ये शरीर ही जो है ध्वस्त हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि शरीर का मैं इतना ख्याल रखूं कि कर्म का ख्याल नहीं रख रहा हूं, बस शरीर को ही फीड करे जा रहा हूं। तो जो अपने सिर्फ कर्म पे ध्यान केंद्रित रखता है, योगी तज निज कामना, मन को करता शांत, बंधा रहे परिणामों से जन आसक्त दुखांत। तो योगी तो वही है जो इस सब में अपने मन को शांत रखने की शक्ति रखता है, जिसके अंदर कोई डिजायर, अपनी कामना नहीं है। और जो दूसरा जन है जो परिणामों से बंधा रहता है, कितना काम करूंगा तो कितना फल मिलेगा, उसका अंत दुख ही होता है। तो हम आगे जब बात करेंगे कर्मयोग समाप्त करने के बाद, पूरा एक हम सेशन इच्छा के ऊपर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे विचार इस तरह से आते हैं बार बार कि इच्छा होने में बुराई क्या है, इच्छा क्यों नहीं है, जीवन है तो इच्छा भी है। लेकिन जीवन है तो इच्छा है तब तक जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब इच्छा का कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इच्छा है, ज्ञान प्राप्त होते इच्छा अपने आप वहां से भाग जाती है। जैसे कि आपकी शैडो जो है, जब तक प्रकाश पड़ रहा है वो शैडो दिखाई देता है, जैसे ही वो प्रकाश का स्रोत चला जाता है, वो इस तरह की आसक्ति समझ सकते हैं, परछाई भी भाग जाती है। परछाई आती वहां है जहां पे प्रकाश मिलता है, तो जहां पे हमें लगता है यहां से हमें कुछ मिल सकता है, वहां पे आसक्ति आ जाती है। तो जहां जहां हम कर्म को परिणाम के लेंस से देखेंगे, वहां वहां हमें उसका अंत दुख के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि वो इच्छा हमें बांध देती है उस कर्म से। योगी करता कछु नहीं, ना ही कछु करवाता है, न द्वारी दे वश करके केवल पुण्य कमाता है। ईश मनुज के कर्मों का कारण ना फल का भार धरे, जीव विचार रचित है माया, जीव सृजन विस्तार करे। ये गोल्डन नगेट है बिल्कुल। ये थोड़ा सा रिवॉल्यूशनरी भी लग सकता है एट वन लेवल। भक्ति योग शुरू करने से पहले हम कंडीशन होते हैं ये सोचने के लिए कि भगवान ही हमको सब कुछ दे रहा है, भगवान ही सब कुछ तय कर रहा है, और भगवान ही हमारे कारण भी डिसाइड कर रहा है और फल भी डिसाइड कर रहा है। यहाँ ईश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं जो हूं तुम्हारे कर्मों का कारण का फल का भार मैं नहीं रखता भाई, ये भार तुम्हें अपने आप ही उठाना है। मतलब तुम पाप करो और उसका लेखा जोखा मैं रखूं, वो अकाउंटिंग भी मुझे नहीं करनी। और अगर तुमने अच्छे काम किए तो वो अकाउंटिंग मुझे नहीं करनी, कल को तुम मेरे पास आके डिमांड करोगे कि देखो मैंने तो इतना अच्छा काम किया था, मेरे को बोनस दो। तो कह रहे हैं ईश्वर कि ईश मनुज के कर्मों का कारण न फल का भार धरे। उसको भार समझ रहे हैं, क्योंकि पहले भी ईश्वर ने बोला कि मैं इच्छा से परे हूं, मैं इच्छा के अधीन नहीं हूं, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। इच्छा होती ही तब है जब आप प्रकृति के अधीन होते हो। मैं तो निर्गुण हूं, प्रकृति के परे हूं, तो मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए तुम्हारे जो भी कर्म है, उनका जो भी आउटकम है, उसका भार मैं नहीं धरने वाला। जीव विचार रचित है माया। तो जितनी माया तुम देख रहे हो, जिसमें आपको तामसिक लोग भी दिख रहे हैं, सात्विक भी दिख रहे हैं, असुर भी दिख रहे हैं, असुर भी दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, अग्नि दिख रही है, सत्व रजस तमस दिख रहा है, ये सब तुम्हारे ही अपने विचारों से रचित है माया। जैसे विचार रखोगे वैसे ही आसपास की माया बन जाएगी। जीव सृजन विस्तार करे। और ये आगे किस रूप में फैलेगी, ये बिल्कुल उसी रूप में फैलेगी जैसे जैसे आपके विचार रहेंगे। इसलिए मन में शुद्ध विचार रखना, चंचल मन को वश में करना, और इच्छा को दबा के निष्काम भाव से हेलो। कर्म करना ही एक ऐसे विश्व का, एक ऐसी सृष्टि का सृजन करता है जिसमें हर कोई आत्मा जो है शांति हो, जिसमें
वरना जहां चंचल पनाया वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आत्मा अशांत हो जाएगी। और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवों के विचार के ऊपर ही है। तो जो निम्न योनि का जीव होता है, वह ज्यादा सोच नहीं सकता, उसके ज्यादा विचार भी परिपक्व नहीं होते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस पे आती है? जिसकी चेतना ज्यादा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने विचारों को शुद्ध रखे। भ्रम धरे ना पुण्य किसी का, पाप करे ना धारण, ज्ञान ढके अज्ञान की चादर, दोष पुण्य मन भावन। कि ये जो भ्रम है ना, ये कहीं किसी के पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं रख रहा है। तो ये लेट्स गेट दैट वेरी स्ट्रेट। देर इज नो हेवन, देर इज नो हेल, देर इज नो चित्रगुप्त, देर इज नो सेंट पीटर, देर इज नो वन एंटिटी जो सारी अकाउंटिंग रख रहा है और उसके बाद बोलेगा आपके इतने नंबर आए, या आप यू लिव्ड लाइफ ऑनर्स विद डिस्टिंक्शन, आप स्वर्ग में जाओ, आप वैकुंठ में जाओ, और आपने पाप किया, आप पाप में नरक में जाओ। देर इज नो बडी हु इज डूइंग दिस अकाउंटिंग। अगर आप अपने ज्ञान को ढकते हो, अज्ञान की चादर ओढ़ के बैठे हो, तो तुम्हारे ही मन में दोष आएंगे, तुम्हारा ही जो नेक्स्ट स्टेट होगा कॉन्शियसनेस का, वो एलिवेटेड होने की बजाय नीचे गिरेगा। जिसने भेदा मोह माया को, ज्ञान का दीप जलाया, तेज तिहारा दूर जगत में परम तत्व हर्षाया। तो ये अकर्म करने की ही सारी रेसिपीज हैं कि अपने आप को आसक्ति से मत बांधो, मोह माया के भेद से दूर रहो, ज्ञान का दीप जलाओ और अपने आप को कर्ता मत मानो। जिसका मन है इंदुमय, बुद्धि जिनकी प्रशस्त, ज्ञान योग के द्वारा वे पाप करे हैं ध्वस्त। गौग शूल कुतुर पंड में योगी एक ही ध्यान धरे, ज्ञान ऋण शक्ति मल का मोह मुक्त सम्मान करे। तो इट डज नॉट मैटर कि आपके सामने किस फॉर्म में सृष्टि आती है, क्योंकि वी आर ऑलवेज डीलिंग विद एनर्जीज। हम अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हम जो है एक प्रकृति का एक रूप है जो सामने साकार रूप में किसी तरह से मिलता है, पिता पुत्र शिक्षा शिक्षक और कोई जीव है, तो ये सब अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे हैं। तो हमें उनके साकार के परे निराकार एनर्जी से कनेक्ट करना है। और योगी के लिए डज नॉट मैटर कि आपकी फिजिकल फॉर्म क्या है, गैया की है कि हाथी की है बहुत बलशाली है, कि शूद्र की है जिसे सर्विस करनी है, या कौवे की है, या कुत्ते की है, या पंडित की है। हमारे लिए जिसके पास जो है उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी से ज्ञान नहीं चाहिए, ऋण नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, किसी का मल नहीं चाहिए। हम सबका मोह मुक्त होकर सम्मान करते हैं, मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं, हम उस चेतना से उनकी चेतना को एक्सेप्ट करके रिलेट करते हैं, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलते ये गैया है। अब जैसे बहुत लोग हम देखते हैं, एटलीस्ट आपने भी देखा होगा, आई ऑल्सो कम अक्रॉस मेनी पीपल जो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन फिर बोलते नहीं हम बीफ नहीं खाते क्योंकि हम हिंदू हैं। तो आप कोई गाय का सम्मान नहीं कर रहे हो ये सोच के, आपकी आधी अधूरी नॉलेज है, आप कंडीशनड हो। आपको लगता है, बचपन से आपने सुना नहीं, नहीं हिंदू बीफ नहीं खाता, बीफ खाओगे तो अधर्म हो जाएगा, तुम हिंदू धर्म नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आप चिकन मटन सी फूड सब कुछ खाते हो, तो आप ये मत समझो आप कोई ज्यादा हिंदू हो गए वो सब करने से, और गाय का मीट ना खाने से आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। यदि आप एक मांस खा सकते हो तो मांस मांस में कोई फर्क नहीं होता है। यदि आपको खाना है तो आप जी भर के खाइए, कुछ भी खाइए। तो इसीलिए आप किसी गैया का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी पशुओं का सम्मान ना करें, उन्हीं को तो खा के आप बहुत कूल बने कि हम तो सब खाते हैं, और गैया को खाने के नाम पे बोले नहीं नहीं, हम गाय कैसे खा सकते हैं। तो जो आत्मा एक गाय में विचरती है वही आत्मा बाकी चीजों में भी विचरती है। या हाथी है, हाथी को तो हम बोलते नहीं नहीं वो तो बड़ा बलशाली है, उससे तो हम डर जाएंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन मच्छर को मार देंगे। या फिर कुत्ता है कि नहीं, कुत्ता तो बहुत फेथफुल होता है, कुत्ता तो हम पाल लेंगे, हम बिल्ली नहीं पालेंगे। तो जितनी भी आकृतियां हमारे सामने आती हैं वो अपनी अपनी एनर्जी लेकर आ रही हैं। एक योगी के लिए उनके साकार रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ट्रीटमेंट सबके लिए एक समान होना चाहिए। मन को जीते तन को जीते वह जीते संसार, दोष रहित भूतन वो देखे स्थित हो ब्रह्म विकार। और तभी वह मनुष्य जो है अपने मन को जीत सकता है, अपने तन में उठी इच्छाएं इंद्रियों को जीत सकता है, जो किसी भी भूत में किसी भी जीव में कोई दोष नहीं देखता।
उसके लिए सारे जीव उतने ही सम्मान के हकदार होते हैं, अधिकारी होते हैं। उसी का मन जो है भ्रम में स्थित हो सकता है। प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त न शोक, स्थिर बुद्धि ही दुख से छूटे, सुख भोगे त्रिलोक। तो ऐसा मानव जो कोई चीज डिजायरेबल हो उसको देख के बहुत खुशी से फूला नहीं समाता है, और कोई चीज जो अनडिजायरेबल हो उसको देख के ब्रूड नहीं करता है, वह स्थिर बुद्धि जो है एट एनी पॉइंट इन टाइम जो असली सुख है तीनों लोगों का, उसको भोगने की क्षमता रखता है। तो ये अकर्म के लिए और एक योगी के लिए, कर्म योगी के लिए, सन्यासी के लिए, कर्म सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो। ये ना सोचे हाँ ये तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, आज तो मुझे ये मिला, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये ड्रेस पहनी, आज मैं फलाने से मिला। जो चीज आपको प्रिय थी, आपका संबंध था, आप उससे मिले, आप उनसे एनर्जी से रिलेट किया और आगे बढ़िए। आपको वो एनर्जी होल्ड नहीं करनी मन में 10 बार तक, 25 बार उस फोटो को रिविजिट नहीं करना। हाँ कितनी अच्छी फोटो है, देखो मैं फलानी सेलिब्रिटी से मिला, देखो ये मैं खड़ा, ये सेलिब्रिटी खड़ा। तो प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त ना शोक। और अगर प्राप्त नहीं हुआ तो ये नहीं कि अरे फिर डिप्रेस होके बैठ गए। तो ये इक्वानिमिटी बहुत आवश्यक है। बाह्य मोह माया को त्यागे, अंतर मन जो ध्यावे, अक्षय आनंद सुखी रहे, कष्ट कभी ना पावे। सुख जो जन्मे आसक्ति से, बनता दुख का कारण, कौन ते निर्मल सुख हेतु, तज आसक्ति जीवन। तो ये धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आसक्ति क्यों बुरी है, डिजायर क्यों बुरी है। जो सुख आसक्ति और डिजायर से जन्म लेता है वो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उस आसक्ति से एक मोह पैदा हुआ और वो सुख दे रहा है। तो जब तक वो सुख मिल रहा है हम भी सुखी हैं। जैसे वो सुख जाएगा, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आभास तो होगा, ओ ये सुख नहीं है, जैसे कि बिजली चली गई या एसी ने काम करना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको एक नेचुरल स्टेट से एक, जिसे बोलते हैं कंफर्टेबल स्टेट में ले जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही वो कंफर्ट जाएगा, वो अवेयरनेस तो आएगी ना कि ये कंफर्ट चला गया। तो ना वो कंफर्ट आने से हमें खुश होना चाहिए, ना वो कंफर्ट जाने का दुख होना चाहिए। देह अंत से पहले ही जो काम क्रोध का नाश करे, सतयोगी मानव कहलावे, तत्व योग प्रकाश धरे। तो इससे पहले कि आप इस शरीर को त्यागे, अपने अंदर स्थित कामना और क्रोध, और जो हम वशीकरण करना चाहते हैं कि आई हैव टू हैव कंट्रोल, जो इन शक्तियों का दमन कर सके, वही जो है इस काल चक्र से मुक्त हो सकता है। अंतरात्मा जो सुख खोजे, अंतर ज्योति दृष्टि से, ब्रह्म स्वरूपी जीव भया नहीं भिन्न वह सृष्टि से। और इसीलिए अंतर्मुखी होना चाहिए। जब आप आत्म में झांकते हो, आत्मा की इच्छा नहीं होती है, शरीर की इच्छा होती है हमेशा। जब आप आत्म को कनेक्ट करते हो, जब विश्व को आत्म की दृष्टि से देखते हो, तो आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो, ब्रह्म स्वरूपी हो जाते हो। फिर आप सृष्टि से भिन्न नहीं रहते। आप ये नहीं बोलते ये मैं हूं, ये सृष्टि है और सृष्टि से मुझे ये चाहिए या सृष्टि को मुझे ये देना है। यू आर पार्ट ऑफ द सृष्टि, यू आर पार्ट ऑफ द ब्रह्म। पाप अंत हुए हैं जिनके, शंका जिनकी मारी, जनहित में जो ज्ञान लगाए वही ब्रह्म साकारी। चित्त जीत के काम त्याग के, एक सम व्यवहार धरे, वे ज्ञानी उस परम ब्रह्म को नित नित ही स्वीकार करें। द्रव्य छोड़ के बाहर, मन के भवो बीच हो ध्यान, नास विचरते मारुत में वो सम रखे प्राण अपान। ये बहुत ही जिसे बोलते हैं नुअंस का श्लोक है, जो बोल रहा है कि द्रव्य छोड़ के बाहर, मन के बहो बीच हो ध्यान। तो जो आपकी फिजिकलिटी है, उस फिजिकलिटी को आप अपने शरीर के बाहर ही रखे, सिर्फ भाव के बीच ध्यान रख के, जहां पे आत्मा स्थित होती है, जहां पे मस्तिष्क में चेतना जागृत होती है, वहां पे मारुत से आप प्राण लीजिए और उस प्राण को अपान में, जैसे हमने पढ़ा यज्ञ में, प्राणों को अपान में आहुत कर दीजिए। तो जो द्रव्य है, जो जिसे बोलते हैं एक तरह का रिसोर्स हुआ, उसको दुनिया के बाहर ही रखिए। उससे जो आपके अंदर जा रहा है, बिल्कुल निर्मल प्राण जाना चाहिए। यह नहीं जाना चाहिए उस प्राण के साथ क्या सुगंध होनी चाहिए, कैसी दृष्टि होनी चाहिए, एक्सक्यूज मी, कैसा दृश्य होना चाहिए। ये सारे जो विकार हैं इनको बाहर ही छोड़ के
ऑल यू आर टेकिंग इज एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस, सॉरी, वश में करके मन और बुद्धि, भय क्रोध को भूल, ऐसे योगी सन्यासी का खिलता मुक्ति फूल। सबके तप और यज्ञ का धरता, मुझको जो ले जान, भक्त वही है प्रेम को मीरे, खींचे जो अनजान। तो जो आपको प्राण खींचने की शक्ति भी मिली है, उसको बिल्कुल अनजान बन के खींचिए। यह मत सोचिए उस प्राण के साथ अंदर क्या जा रहा है, कितनी शक्ति आप ले रहे हैं और उसके साथ क्या बाहर छूटा जा रहा है। बिल्कुल अपना ध्यान जो है सिर्फ प्राण में, इस यंत्र को जीवित रखना है ताकि इसको कर्म और त्याग के लिए आप उपयोग में ला सके। सिर्फ उतना पर्पस है। वो किस सेटिंग में आप ले रहे हैं प्राण, कहां से कितना ले रहे हैं, कितना वापस देना है, लीव ऑल कैलकुलेशंस बिहाइंड, उन सब से बिल्कुल अभिन्न अज्ञान बन के रहे। तो ये कर्म संन्यास योग था, छोटा सा अध्याय था। और इसके जो स्मरणीय श्लोक है वो एक तो यही है कि ईश्वर जो है आपके पुण्य और पाप का भार नहीं रखता। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्म जो है जीव विचार से रचित हुआ है। तो ये हमारे जो स्वभाव हैं यही प्रवर्तित होते हैं हमारे आसपास, जो साकार निराकार हमें शक्तियां दिखाई देती हैं। और इसीलिए प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त ना शोक, एक सम रहेंगे तो हमारे आसपास जो एनर्जी रहेगी वो भी बैलेंस रहेगी। जब हम इम्बैलेंस रहेंगे तो हम अपने आसपास एक इम्बैलेंस एनर्जी को ही पाएंगे। तो यहाँ 5 मिनट का पॉज लेते हैं। इस अध्याय के बेसिस पे अगर कोई थॉट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, सो वी कैन डिस्कस फॉर सम टाइम। गुड इवनिंग अंकल। एक एक क्वेश्चन था। ये संकेत। ये जो आपने बोला कि हमारे आसपास की जो माया है वो हमारे ही थॉट से बनी है, हम्म। तो ये तो बड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं हो गया कि अगर कोई आदमी लोअर स्ट्रेटा में पैदा होता है तो वो लोअर में ही रहेगा और उसके विचार भी ऐसे ही रहेंगे, और वो नीचे नीचे अ, मतलब इस उसकी क्या गलती थी? और इसका एक एक मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकता है कि अगर अगर कोई ब्रॉड स्केल पे कोई चीज बहुत खराब है तो मतलब वहाँ के सब लोगों की कॉन्शियसनेस खराब है। अगर बहुत कोई कंट्री, कोई सिटी, कोई स्टेट खराब है तो मतलब वो वहाँ के सब लोग ही एक्टिवली खराब है, खराब है। बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप यहाँ का ट्रैफिक देख लो और डेवलप्ड वर्ल्ड का ट्रैफिक देख लो, तो वो ट्रैफिक इज अ और ये रिफ्लेक्शन और ऑफ। हम ही लोग जब जब वहां अगर वहां जाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो होते ही है, होते ही है। वहां हम क्या बोलते हैं, पुलिसमैन को रिश्वत भी नहीं देते हैं। वहां पे हम ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करते हैं, है कि नहीं? और यहाँ हम बिलीव करते हैं कि नहीं, ये तो एंटाइटलमेंट है हमारा, हम तो ऐसे ही चलते हैं, हम क्यों सीखें। तो हम यहाँ एनफोर्समेंट का वेट करते हैं कि एनफोर्स क्यों नहीं होता यहाँ पे। बट पहली चीज है, हम खुद एनफोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। हम खुद लेन ड्राइव करने से कौन मना कर रहा है? सरकार ने कहीं जगह सड़कें बना रखी हैं, लेन बना भी रखी है, ऐसा नहीं कि सब जगह सब कुछ नहीं है। जहां नहीं है वहां तो वो गलती है ही। बट द क्रक्स इज, आप मल्टीपल डायमेंशन में देखो। ये एक एग्जाम्पल था। पॉजिटिव में देखिए तो जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी है, उसके चलते बहुत रेजिलियंस भी है यहाँ की सोसाइटी में एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड डेवलप्ड वर्ल्ड। वहां पे इतने ब्रोकन होम्स हैं। तो जहां जिसका जो थॉट प्रोसेस है, कहीं पे फैमिली को प्राथमिकता है, कहीं पे रिलेशनशिप्स को प्राथमिकता है, कहीं पे मटीरियलिज्म को प्राथमिकता है, कहीं पे डिसिप्लिन को प्राथमिकता है। तो जहां जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है उसका एनवायरनमेंट वैसा ही बन जाता है। इसमें तो तो अगर कोई इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे आप कि कोई किसी के ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब है, किसी के घर का एनवायरनमेंट खराब है, तो उसमें भी इंडिविजुअल का ही रोल है। 100%। वो खराब कैसे हुआ? अगर घर का एनवायरनमेंट खराब है तो घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वही जिम्मेदार है ना उस एनवायरनमेंट के लिए। पड़ोसी तो जिम्मेदार नहीं हो सकता आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए। या एक ऑफिस में भी आप देखो, एक ऑफिस में भी कई सारे डिविजन्स होते हैं, नॉट जस्ट फंक्शनल की एचआर है, ऑप्स है, फाइनेंस है, इवन फाइनेंस और इवन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में लीडर बहुत इंस्पायरिंग होता है, टीम का बहुत ख्याल रखता है, पोटेंशियल उन सब का जानता है और उनको एंकरेज करता है। वो टीम्स बहुत एक ब्लिस में रहती हैं और बहुत एक्सेल करती हैं। और दूसरी तरफ एक लीडर है जो इसी उसमें कि इस प्रोजेक्ट से मैं क्या ले सकता हूँ, वर्कर्स को बिल्कुल फीफडम की तरह चलाता है, सब पे ऑर्डर देता है, तो वो एनवायरमेंट टॉक्सिक बन जाता है। तो पर इवन इसमें विद इन वो द सेम। इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस कैसे उसको हाँ, तो ये हम आप खुद अफेक्ट देखेंगे करेगी?
आप खुद देखेंगे कि जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली, हर ऑफिस के अंदर 4 डिविजन्स हैं, 4 लीडर्स हैं, और कई बार आप देखते हो आपने लीडर रिप्लेस कर दिया, उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एकदम से बदलने लग जाती है। आइदर वेज, एक जिसे बोलते हैं टॉक्सिक लीडर से एक पॉजिटिविटी वाला लीडर आ गया तो वो कायाकल्प कर देता है, और वाइसा वर्सा एक अच्छे लीडर के बजाय एक टॉक्सिक लीडर आ गया तो वो भी कायाकल्प कर देता है। तो 100%। अच्छा, दूसरी चीज ये है, टॉक्सिक आ गया लेकिन उसके टीम मेंबर्स अगर फिर भी वर्क हार्ड वर्किंग है तो वो भी कई बार इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो टॉक्सिक आदमी का भी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, एटलीस्ट उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है अगर उसे दिखता है कि नहीं मेरी टीम जो है मेरी स्टुपिडिटी को एंड्योर नहीं कर रही है। तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स को कंपाउंड करते हैं और कई बार न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्स। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप गोes for a walk, उसका ट्रेनर आता है। दीप्ति जी आप प्लीज म्यूट पे जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। अविनाश, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी हाँ, भैया कि एक सेकंड, सॉरी, जैसे हमारे एक ओ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक विद अंकित, इज ही ओके विद द हाँ जी। आंसर, अच्छा, डज इट? ठीक है, यस 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 यस, एंड विल कम प्रीटी बैक, मैम। लेट्स हियर व्हाट others are यस। saying and then we'll come back in case there are still doubts. Yes, Rashmi जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पूर्वाग्रह जो होते हैं, या जो जैसे क्रोध आता है, तो वो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? उसके क्या तरीके होने चाहिए? 2-3 तरीके होते हैं विद इन द सेम फैमिली। आप देखेंगे, मान लीजिए एल्डर जनरेशन में कहीं तो शुरुआत होती है, तो लेट्स बिगिन विद हाँ जी। एक बंदे को क्रोध आता है पेरेंट्स को, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, बच्चे उसको ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेते हैं, और वो जस्टिफाई भी होता है, ये तो अपने बाप पे गया है, ये तो अपनी माँ पे गई है, हाँ माँ को भी तो गुस्सा आता है, ये भी तो उसके जैसी है। तो हम कई बार उन चीजों को एंडोर्स करते हैं, और वो हम कंडीशन होके हम उसको एक तरह से अपना एसेट समझ लेते हैं, जबकि वो लायबिलिटी होता है, क्योंकि हम उसमें ये शान समझते हैं हम अपने बिल्कुल माँ जैसे हैं, हम अपने बिल्कुल पिता जैसे हैं। तो एक तो हम इनहेरिट कर लेते हैं। जब तक आपने इनहेरिट किया और फैमिली ने एनकरेज किया तब तक आपकी गलती नहीं है, बट आई एम श्योर हर आदमी कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट से बाहर निकलता है और पलट के देखता है कि देखो मेरे घर में ये चीज होती है बट दूसरे घर में ये चीज नहीं होती, वहां इसको एनकरेज नहीं किया जाता। अगर फादर को क्रोध आ रहा है और बच्चे को भी क्रोध आ रहा है तो कोई ना कोई बच्चे को समझाता जरूर है कि नहीं गुस्सा नहीं करो, इरेस्पेक्टिव कि तुम्हारे फादर करते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है, तो वो एक तरह से बल्ब जलता है, और तब वो सोचता है कि नहीं देखो इसमें कोई शेखी या शान की बात नहीं, अगर उनको आता है तो मुझे उनसे क्यों इनहेरिट करना है। तो ये बात हो जाती है ज्ञान की। जैसे ही आपका बल्ब जला ज्ञान का, देन यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर क्रोथ, इट इज फॉर एवरीथिंग, फॉर डाइट, फॉर एनी विकार दैट वी इनहेरिट। हम उस एनवायरमेंट का पार्ट हैं, तो हम सब कॉन्शियसली सब इनहेरिट कर रहे हैं, पर जैसे हम एनवायरमेंट से बाहर जाते हैं, चाहे शादी होके लड़की दूसरे एनवायरमेंट में जाती है, चाहे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, चाहे दूसरे शहर में काम करने जाते हैं, जहां कल्चरल चेंजेस होते हैं वहां हम सीखते हैं, अरे ये घर में तो हम ऐसा करते थे, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो वो मोमेंट्स होते हैं ट्रुथ के, वो मोमेंट्स होते हैं अपने आप को बदलने के। ज्ञान के बावजूद अगर हम ना बदलें और फिर हम बोले कि नहीं नहीं ये तो ठीक तो है, बट व्हाई शुड आई लेट गो ऑफ द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग, अगर मेरे घर वाले एंडोर्स करने को तैयार है तो व्हाई शुड आई लेट गो ऑफ माई एंगर। तो ऐसे में हम एक आसक्ति में पड़ के कि नहीं नहीं हमसे वो नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि कुछ तो मिलता ही है। आप रौब झाड़ते हो, जोर से बोलते हो तो कोई आपकी बात मानता है, कुछ मिलता है तभी तो आदमी गुस्सा करता है। तो यू डोंट वांट टू लीव दैट, तो आप फिर फंस जाते हो। तो गुस्सा छोड़ने का सबसे पहली चीज है, गुस्सा आदमी करता है कुछ कंट्रोल करने के लिए, तो पहले अंदर झांके, व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, व्हाट इज इट आई एम सीकिंग फ्रॉम अदर पर्सन। चाहे आप सही भी है, कई बार गुस्सा लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूं, गुस्से में वही गलत कर रहा था। अगर दूसरा गलत कर भी रहा था, गुस्से से आप कहीं ना कहीं उसको करना चाह रहे हैं, अपनी पावर से दबाना चाह रहे हैं। तो यदि आपकी बात सच है तो आप पोलाइटली और फर्मली और बहुत ही मॉडेस्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। गुस्सा करके तो आप अपने आप को ही सबसे पहले क्षति पहुंचाते हैं। तो गुस्से का दूर करने का तो पहला तरीका यह है, रिफ्लेक्ट करें किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है। एंड ऐसा बहुत रेयर होगा कि हम सब में बोले कि नहीं हम तो हमेशा सही होते हैं, वो फिर एक अलग लेवल की बदगुमानी है कि नहीं नहीं हम तो सही है। तो देन सेग्रीगेट कहाँ हम सही है कहाँ हम गलत है। तो जहां हम गलत है वहां तो हमें ओन अप करना ही चाहिए कि भाई हम कंडीशनिंग की वजह से गुस्सा कर जाते हैं। जहां हम सही हैं
वहां भी हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रैशनलाइजेशन करना है कि अगर हम सही है तो हमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, हमारा कहने ही काफी होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, कृष्ण ने सारी गीता अर्जुन को पढ़ा दी, इसके बाद भी अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो कृष्ण उसका बो एंड उठा के, कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उस पर चढ़ बैठते। और कृष्ण ने गीता के अंत में बोला भी, जो हम बोलेंगे भी, यथेच्छसि तथा कुरु, मेरा काम था गाइड करना। तो यदि आप सही भी हैं, और चाहे आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी मदर, फादर, फ्रेंड, जो कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा है, वो अपनी यात्रा पर निकला है, वो आपसे नहीं सीखेगा, किसी और चीज से सीखेगा। वो अभी छोटी ठोकर, उसमें आप जितना ज्ञान नहीं है, अगर आप सही भी हैं, वो अपनी ठोकर खाएगा। ठोकर खा के इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सीखेगा। नहीं सीखना होगा तो नहीं ही सीखेगा और नीचे योनि में जाएगा। जब निचली योनि में जाएगा और उचली योनि का प्राणी उसको खा जाएगा, आई एम श्योर तब तो सीखेगा। तो ये जो जीव विचार रचित है माया, इसका बहुत डीप मीनिंग यही है कि जैसे हम अपने विचारों को रखेंगे, हम उस दिशा में जाएंगे ही जाएंगे। तो गुस्सा छोड़ने का ओके। पहला रीजन है कि गुस्सा कर क्यों रहे हैं, और गुस्सा करके हमें क्या हासिल होने वाला है। तो ये, अगर हम ये सोचे कि गुस्सा करके हम अपने आत्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हम अगर अपनी ही चिंता करें, जिसमें कोई बुराई नहीं है, तो हम आधा गुस्सा तो वैसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले, हर गुस्सा करने वाला आदमी जानता है, गुस्सा करके सबसे ज्यादा दुख स्वयं को होता है, दूसरे को तो बात जितना होता है। तो हम अपने आप को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है। ओके। हाँ जी, मेरा मेरा ऐसा क्वेश्चन है, मेरा ऐसा मानना है जी सुभाष जी। कि ये जो ज्ञानी पुरुष होता है, ये शरीर, बुद्धि, इंद्रियों की आत्मक शुद्धि के लिए कर्म करता है। हम्म। तो ऐसा मनुष्य जो है वो मोक्ष को मतलब कि अधिकारी होता है। ये मतलब कि अगर आप करते हैं, और आगे आपने बोला है इसमें कि भगवान जी ने बोला है कि मैं कोई किसी से कर्म नहीं करवाता, ना कर्म फल देता हूँ। ये आपने बोला है श्लोक 14-15 में। जी। तो ये तो 100% ठीक है, भगवान किसी से ना कर्म करवाते हैं, ना कर्म उनका, ना पाप में होते हैं, ना पुण्य में होते हैं। लेकिन ये जो सारा कुछ करता है, ये प्रकृति माया देवता के नियम के अनुसार जीव कर्म करता है, और देवता उन्हें फल प्रदान करते हैं। तो ये कहाँ तक कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा कोई ऐसा क्या कि जो ज्ञान जब आ जाएगा तो इन चीजों के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे कि भगवान ने कुछ नहीं करना, उन्होंने ना पाप लेना ना पुण्य लेने हैं। ये कोई देवता जो है माया, प्रकृति जिसको आप बोलते हैं, प्रकृति माया देवता, वो सबका ध्यान रखती है, वही कर्म फल भुगवाती है हमारे को, जो कि भगवान के अधीन है, शक्ति है उनकी। नहीं, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ये प्रकृति भी कोई माया देवता रूप है जो ईश्वर के अधीन है और वो आपको फल देती है, क्या आप ऐसा कह रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। हाँ, तो देवता वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई देवता नहीं है, प्रकृति भी कोई देवता नहीं है। नहीं, हम माया, जो माया को कह लो, जो क्योंकि उसमें जो गीता भी। में कई जगह लिखा हुआ है कि जो भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो मेरी माया शक्ति है, वो माया ही संसार को चलाती है। हाँ, तो माया, और माया कहाँ से? इस श्लोक में तो ये बोला जीव विचार रचित है माया, और वह माया काहे से पैदा हुई है? आपके विचारों से पैदा हुई है। तो माया पैदा करने वाला भी कोई थर्ड पार्टी ईश्वर नहीं है, उस माया को पैदा करने वाले भी हमारे अपने विचार ही हैं। यहाँ पे आपने 14 अध्याय में बोला, ईश मनुष्य को कर्म को करन न पाले का बार बिल्कुल धरे, बिल्कुल। जीव विचार रचित है माया। हाँ, तो आपने यहाँ वर्ड यूज किया माया का। माया वर्ड जरूर है, माया को मैं कोई देवता नहीं बना रहा हूं कि माया कोई देवता है। नहीं, माया, कई, हाँ जी। माया एक एंटिटी, एक कॉन्सेप्ट जरूर है। ये सारी माया ही तो है जो हमें दिख रही है साकार रूप में। बिल्कुल, माया के अधीन हम काम करते हैं सब कुछ। ठीक है। तो वो माया कैसे उत्पन्न हुई है? वो माया हमारे विचारों से उत्पन्न हुई है। जहां सत विचार होते हैं उसके आसपास की माया सतगुणी हो जाती है। जहां पर राजसिक और तामसिक विचार होते हैं उसके आसपास की माया राजसिक और तामसिक बन जाती है। आप जाते ना, देखते हैं किसी स्लॉटर हाउस में जाएंगे, वहां जाके आपको कोई अच्छी फीलिंग थोड़ी होगी। जहां पे मांस कट रहा होगा, वहां पे जो पक्षी हैं या पशु हैं वो भयभीत से बैठे हुए होंगे, वो इट वोंट गिव यू अ गुड फीलिंग, राइट? तो वो जो वहां की माया है, जो वहां की वाइब्स है, वो बिल्कुल वैसी होंगे जहां जैसे कर्म हो रहे हैं। और इसके विपरीत आप सत्संग में बैठे हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे वाइब्स बहुत ही एनलाइटनिंग होगी, जो आपको शांति प्रदान करेंगी। तो जो माया है वो जीव के विचार को ही रिफ्लेक्ट करती है। जैसे अभी
अंकित ने भी पूछा कि किसी घर का वातावरण अगर क्वारलसम है, तो आप अगर वहां पे शोर नहीं भी हो रहा, लेकिन चार लोग मुंह फुला के बैठे हैं, टेंस होके बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होके चुका है, और एक विजिटर उनके घर में घुस जाए, विदाउट सेइंग अ वर्ड विजिटर कैन सेंस कि यहाँ एनर्जी अच्छी नहीं है। तो फॉरगेट द साकार पार्ट, इवन द निराकार पार्ट बिकम्स जस्ट लाइक हाउ द थॉट्स आर। तो जीव विचार जैसे होते हैं, उसके आसपास की सृष्टि, उसके आसपास की माया वैसी ही बन जाती है, और उन्हीं से वैसी सृष्टियां पैदा होती है। और इसका एक और उदाहरण देता हूं, हम जैसे विचार रखते हैं वैसे हमारा खान पान हो जाता है, वैसे हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, वैसी हमारी डिजीजेज आती हैं। तो जो डिजीजेज आज से 100 साल पहले नहीं थी वो आज हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कैंसर हो। तो आज फिजिकली हमको कैंसर डिजीज के पेशेंट देखने को मिलते हैं, एड्स के पेशेंट देखने को मिलते हैं साकार रूप में। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही तो वो ट्रांसलेट हो गए वो पेशेंट्स। एंड अंकित बीइंग अ डॉक्टर, प्रॉब्ली यू कैन रिलेट टू दिस एग्जांपल मोर। 100 साल पहले, 200 साल पहले अलग तरह की बीमारियों के वार्ड्स होते होंगे, आजकल अलग तरह की बीमारियों के वार्ड्स होते हैं। और हमारे देखते देखते हम मेंटल हेल्थ, पहले ये फैकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी 30 साल पहले, अब एक सेपरेट डिसिप्लिन बन गया है मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने का। तो ये अलग बीमारियां, उन बीमारियों से तड़पने वाले रोगी कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हमारे विचारों से ही तो पैदा हो रहे हैं। किसी एब्रप्ट जगह से अचानक थोड़ी कैंसर पैदा होके वो आदमी कैंसर का डिजीज बन के आ गया। उसकी जेनेसिस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सम थॉट्स लेड टू सम एक्शंस, leading to some imbalance, leading to certain imperfections, leading to certain diseases, leading to certain kind of patients, leading to certain kind of wards, leading to certain kind of physical environment। तो कई तरह से इसको देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जैसा एनवायरमेंट है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक आदमी की बात नहीं हो रही, पर एक आदमी बिगाड़ भी सकता है, एक आदमी बना भी सकता है। तो ये जो मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि करती है? कौन करता है? क्योंकि आगे अध्याय में आएगा कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है। हाँ। तो मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि करती है हमारी। मन को बिल्कुल बुद्धि करती है, और बुद्धि के कंट्रोल करने का अहम होता है। अहम मतलब योर योर जिसे बोलते हैं आत्म। तो जैसा आप हाँ। अपने आत्म, ये 2 सेशन, एक सेशन का वेट करिए, जब हम इसकी बात करेंगे, कर्म योग का जब रिफ्लेक्शन करेंगे, तो मैं आपको एक विजुअली एक एनालॉजी दूंगा जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आत्म के ऊपर क्या क्या लेयर्स हम चढ़ा देते हैं, जिससे फिर वो मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार का राज हो जाता है। ओके, थैंक यू। जी। मैं एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे हमारा स्वधर्म तो अपनी समझ में आता है, लेकिन कभी कभी आपातकाल हो जाता है। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक ही आया, मान लीजिए कोई सुनामी आ गई, या मान लीजिए कोई रेगिस्तान में फंस गया। तो जो हमारा खान पान था, जो हमारे वो थे, हमारा सत्व फिर भी बचा हुआ है। हम फिर भी दूसरों को उससे निकालना चाहते हैं जहां तक हमारा निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय हमारा जो खान पान है वहां की कंडीशंस से अफेक्ट होता है। या तो हम अपना प्राण ही छोड़ दें, या हमें अगर जीवित रहकर दूसरों का भी ध्यान करना है, उनको भी उस दुर्घटना से बाहर जीवित निकालना है, तो जो अवेलेबल है वो हम खाते हैं। मान लीजिए कि जो वेजिटेरियन है वो कुछ उसके लिए जो अखाद्य है, यानी मांस मछली, वो भी वो ग्रहण कर लेता है, उसमें केवल अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो क्या ये क्या है? क्या ये अधर्म है, या ये अकर्म है, या ये कर्म है? ये तब तक अधर्म नहीं क्या होगा। कुछ और नहीं है? ये तब तक केवल दूसरों का, जी कंप्लीट करिए। केवल वो एक हित करना चाह रहा है, केवल वो दूसरों को, वो धर्म अपना यही समझ रहा है कि मुझे जितने लोगों की हो सके सहायता करनी चाहिए बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। दुर्घटना से। हाँ, तो वह अधर्म नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का भाव जो है वो एग्रेंडिजमेंट नहीं है, वो अपनी सेवा करना नहीं है उसका भाव, कि वो अपने प्लेजर के लिए खा रहा है ऐसी चीज। या अगर उसे अपना सर्वाइवल भी रखना है, तो सर्वाइवल इसलिए नहीं कि मैं जिंदा रहूं, बाकी लोग मुझे परवाह नहीं है, वो सर्वाइवल भी अपने आप को सेवा भाव के चलते जो मिल रहा है वो करके खा रहा है। तो यहाँ भाव ज्यादा जरूरी है।
एज कंपेयर टू जहां पर दूसरी एग्जांपल ले जहां पे शायद कोई और ऑप्शन होता भी है, लेकिन वहां हम उस भाव के चलते वो चीज कंज्यूम करते हैं, बिकॉज वी आर कंडीशन और बिकॉज वी लाइक, या बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक दैट मच ऑफ एन एफर्ट। तो जो कन्वीनियंटली अवेलेबल हम वो ले लेते हैं। तो पर्टिकुलरली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इट्स ऑलवेज द भाव दैट मैटर्स, इट इज नॉट द फिजिकल। ऐसे तो राम ने वनवास में जाके भीलनी के झूठे बेर भी खाए शबरी के, तो वो अधर्म जी, थोड़ी हो गया। जहां मिल रहा था, जिसने प्रेम भाव से जो दिया वो खा रहा है। ठीक है। एनी अदर थॉट्स? राज, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? योग और बस भ्रम। ये हम्म। हाँ, जी। बताइए बताइए अपना पहले क्वेश्चन रखिए तो वन कैन अंडरस्टैंड। तो आज के इस सेशन में कुछ बार आपने योग वर्ड और ब्रह्म वर्ड यूज किया है। आई एम सॉरी, मैं रेगुलर नहीं रहा पिछले कुछ हफ्तों से ड्यू टू ट्रैवल। जी। तो आई हैव मिस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट्स। तो मैं चाह रहा था कि मैं मिस नहीं करूं, आज आपने जो बताया वो मेरे को ठीक से समझ आए। हाँ। तो आपने योग और ब्रह्म ये दो वर्ड्स यूज किए हैं कुछ एक जगह पे। ब्रह्म जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है वो ये है यूनिवर्स। हम्म। और पर उस यूनिवर्स की एसेंस यहाँ पे हम किस चीज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर थोड़ा और मेरे माइंड में ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा, योग आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है मुझे ऐसा लगा कि वी आर अबाउट कनेक्टिंग आवर कर्म और आवर थॉट्स विद द मीनिंग वाज कनेक्शन। तो सही, थोड़ा सा और अगर खुलासा करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल, तो पहले भ्रम को समझते हैं, एंड अदर्स प्लीज फील फ्री टू चिप इन। इट्स ऑल कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हाउ वी डेवलप ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो ब्रह्म को अगर बोले तो यूनिवर्स तो एक बहुत ही है ही डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है ही। ब्रह्म बेसिकली है द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्म होता है। अब अगर हर आदमी के पीछे आप झांके तो हर आदमी को क्या चाहिए? उसको आत्मा की शांति चाहिए, प्रेम और शांति चाहिए। जहां भी आपको जरा से भी विचलित होते हैं, चाहे रिलेशंस में, चाहे करियर में, चाहे मनी में, चाहे सुख और दुख में, कहीं ना कहीं आपको लगता है किसी ने आपको मान सम्मान नहीं दिया, या शांति नहीं मिली, या प्रेम नहीं मिला, तो आप विचलित हो जाते हैं। तो जो हमारी कोर स्टेट है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होने की है, पर क्योंकि हमारा कार्मिक बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए हमारा कोर भी इम्बैलेंस रहता है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। वो एक ऐसी सबलाइम स्टेट है ब्रह्म, जिसमें जो हमारी एंड स्टेट है, जो एवरीबडी इज ट्राइंग टू अचीव दैट। और इसीलिए जो ये सारे नियम बने हुए हैं सृष्टि के, कि कोई चीज ग्रो करेगी फिर श्रिंक करेगी, कोई चीज किसके ऊपर रूल करेगी, कोई चीज ऑपरेस हो जाएगी, कोई चीज विजित हो जाएगी, किसी को आप वैंक्विश कर सकेंगे, वो सिर्फ इसलिए बने हुए। या कृष्ण ने भी बोला है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेके आता हूं। ये सब उस ब्रह्म स्टेट को प्राप्त करने के लिए है। तो ब्रह्म इज दैट अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसमें देर इज पीस, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देर इज इनफाइनाइट लव, एंड एवरी आत्मा जो है, एवरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज ट्राइंग टू अटेन दैट। तो ये भ्रम होता है। तो जितनी बार गीता में भ्रम का रेफरेंस आता है, और अभी हमने पिछले अध्याय में पार्थ 12 प्रकार के यज्ञ पढ़े थे, उसमें पहला ये था ब्रह्म स्वरूपी आत्म तेरा ब्रह्म स्वरूपी धाम, कि हमारी जो आत्म वो बिल्कुल ब्रह्म स्वरूपी हो जाए, वो हमारा टारगेट एंड स्टेट है। तो ब्रह्म इज इटर्नल कॉन्शियसनेस, जहां पे कंप्लीट ब्लिस हो, दैट इज ब्रह्म। अब क्योंकि हर कोई अलग अलग लेवल पे है बैलेंस के, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो डिटरमिन करती है कहाँ पे कैसी चीजें ज्यादा पावर में होगी। कहीं ट्रंप जैसे शक्तियां हैं, कहीं पुतिन जैसी हैं, कहीं मोदी जैसी हैं,
पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो रिलीजन के फील्ड में अलग है, बिजनेस के फील्ड में अलग है। तो हर कोई अपनी अपनी शक्तियों को प्रकट कर रहा है, कुछ त्याग के लिए, कुछ रजस और तमस के लिए। तो ब्रह्म जो है इन सब का रिफ्लेक्शन है कि जो जितनी ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस है वो उतनी लंबी जर्नी तय करके उस अल्टीमेट ब्लिस तक पहुंचेगी। सो दैट इज ब्रह्म। ब्रह्म इज दैट इटर्नल, जिसको आप परम ब्रह्म बोल देते हैं। बोलने वाले अगर बोलते हैं माथुर जी में देवता है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये परम ब्रह्म है, तो एंड स्टेट है कॉन्शियसनेस की। अब योग क्या है? उस एंड स्टेट तक जाने के लिए बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे हॉल्ट्स हैं। तो हमें बहुत सारे माइलस्टोन्स को क्रॉस करना है, तब हम ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। तो योग यही बोलता है कि आप माया मोह से दूर हटके अपने आत्म में झांके, उस आत्म को ब्रह्म के साथ कंपेयर करें, हाउ फार अवे यू आर। और जितना उससे योग स्थापित कर पाएंगे उस इटर्नल एनर्जी से, उतना आप ज्यादा ऊर्जित होंगे, उतना ज्यादा आप एम्पावर्ड होंगे। और जितना आप जड़ता के साथ, माया मोह के साथ, आसक्ति के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उतना आप उस इटर्नल ब्रह्म से दूर होंगे। आपका योग स्थापित नहीं होगा। आपका योग इस संसार की चीजों के प्रति स्थापित हो रहा है। तो आपकी चेतना जड़ बनती जा रही है, आपकी चेतना यही बनती जा रही है। तो आप आगे जाने के बजाय लौट लौट के यहीं की फॉर्म्स में आते जा रहे हैं, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी पत्थर बन के। और आपका योग स्थापित नहीं हो रहा है। योग तो इज बेस। योग जी। तो योग का मतलब कनेक्शन, करेक्ट। योग इज कनेक्शन, कनेक्टिंग योरसेल्फ विद द ब्रह्म। तो वो सिर्फ कर्म के द्वारा है, और कर्म जिसमें त्याग हो। क्योंकि आपको जो प्रकृति बनी है कर्म के लिए बनी है। मनुष्य के कर्म एक तरह के होते हैं, पशु पक्षी के कर्म दूसरी तरह के होते हैं, और मनुष्यों में भी अलग अलग चेतना अवस्था होती है। तो जिस चेतना अवस्था को आप बिलोंग करते हैं उसके अनुरूप आप कर्म करें, और निष्काम कर्म करें, तो आप योग स्थापित कर पाएंगे। इसी को कर्म योग बोला गया है, या ज्ञान योग है। ज्ञान प्राप्त करके आप अपने कर्मों को वैसा बनाए तो वो ज्ञान योग बन जाता है। थैंक यू अभिलाष। इसमें मेरे एक क्वेश्चन ऐड कर रही है, अभी जो उन्होंने पूछा है जी। कि आपके 14 जो 14वें श्लोक में आपने ईश्वर का नाम लिया है, जी। ईश मनुष्य को कर्मों का, हाँ। और 15वें अध्याय में आपने ब्रह्म यूज किया है, हाँ। और आगे जाके आपने 26वें श्लोक में आपने परम ब्रह्मा कहा है। तो हम्म। क्या अंतर है तीनों में? हाँ, तो देखिए, अभी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको कविता रूप में करने के लिए कई बार ईश और कई बार ब्रह्म को मैं इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ, विच एवर फिट्स इनटू दैट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन। बट अगर इसको हम लिटरली करना चाहें तो ईश हम भक्ति योग में इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो जिसको हम ईश्वर समझते हैं, जिसको हम भगवान समझते हैं, जो हमें पावर करता है, जो हमें वो शक्ति देता है, वो होता है ईश, वो होता है ईश्वर। बट वो ईश्वर, वो हम समझेंगे भक्ति योग में ईश्वर क्या चीज है। पर ईश्वर भी उस ब्रह्म तक ले जाने का साधन ही है। वो ईश्वर एक लेवल की चेतना है जो अल्टीमेटली ब्रह्म तक हमें ले जाएगी, जो कि परम स्थिति है, इटर्नल स्टेट है कॉन्शियसनेस की। तो यहां अभिलाष, जी। अ, थोड़ा सा रिकैप कर दोगे कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स? अभी तक हमने क्या की माइल्स की ब्लॉक्स इकट्ठे करे हैं, और अभी हम कहाँ पे हैं, और इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो अभी हम गीता में 3 प्रमुख खंड हैं। पहला षष्टक है कर्मयोग 6 अध्यायों का, दूसरा है षष्टक भक्ति योग 6 अध्यायों का, और लास्ट है ज्ञान योग। तो अभी हम कर्म योग में ही हैं। कर्म योग के 6 में से 5 अध्याय, आज 5वां कंप्लीट किया है। तो अगले हफ्ते हम छठा शुरू करेंगे, और वो शायद थोड़ा लंबा है, 2 हफ्ते में कंप्लीट होगा। करीब 2 हफ्ते में हम कर्म योग कंप्लीट कर लेंगे। तो कर्म योग इज ऑल अबाउट आपके कर्म कैसे होने चाहिए, और उस कर्म को करते समय आपको आसक्ति किस तरह से नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति रखने का परिणाम क्या हो सकता है, आसक्ति ना रखने का परिणाम क्या हो सकता है, और उस मनुष्य की अवस्था कैसी होती है जो परिणाम में आसक्ति रखता है। तो जब हमने शुरू किया था तो आपको याद होगा हम बोल रहे थे पहली स्टेट होती है डू एज डायरेक्टेड। जब हम किसी कंपनी में भी जाते हैं, कोई हमें कॉर्नर केबिन में नहीं बिठा देता, तो कृष्ण भी अर्जुन को पहले समझाने की कोशिश कर रहे, भाई तू ये काम कर, यही तेरा सही काम है। तो जब हम
पहले काम हमारे सामने जो आता है, सबसे पहले हम कर्म के प्रति अट्रैक्ट होते हैं या डिसुएड होते हैं। या तो हम कहते हैं हाँ ये काम मैं जरूर करूंगा, इसमें बहुत फायदा है, आई वॉन्ट टू डू इट, और इतना ज्यादा करूंगा तो मेरे को ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। या कुछ कामों से हम दूर जाते हैं, भैया नहीं मेरे को तो दूर ही रहने दो, आई विल नॉट गेट इन टू इट, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डर लगता है, कोई ना कोई हमें लॉस की फीलिंग होती है, कोई इमेज हमारी खराब हो जाएगी। तो पहली चीज है, कर्म के बिना हम नहीं रह सकते हैं। कर्म हमें कैसे करनी चाहिए और उस कर्म को करते समय किस प्रकार आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सारा कर्म योग जो है उसका मूल है, जो हम कवर कर रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स। तो आप अगर मिस किया होगा आपने 2-3 सेशंस, तो उनको अगर आप देखेंगे तो यू विल कैच अप वेरी क्विकली। इट इज ऑल अबाउट हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। कर्म के बिना तो ईश्वर भी नहीं जी सकता। पैदा होते ही जो जीव होता है कर्म के बंधन में बंध जाता है, वो पैदा ही उस कर्म के हिसाब से होता है। अब कर्म के बाद आती है भक्ति। इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, देन वी हैड सेड भक्ति इज लाइक अ रडर। आपकी बोट जा रही है, आप कर्म तो कर रहे हो, बट किस डायरेक्शन में जा रही है? तो भक्ति हमारे कर्मों को दिशा प्रोवाइड करता है। अकर्म होते हुए भी अगर दिशा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो कर्म का हमें पुण्य प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिल सकता। और फाइनली भक्ति योग के बाद आता है ज्ञान योग। ये सब ज्ञान योग का ही पार्ट है, हम ज्ञान ही अर्जित कर रहे हैं। तो ज्ञान योग इज ऑल अबाउट वो नॉलेज, वो चेतना जिसके द्वारा हम सही जगह अपनी भक्ति लगाते हैं और सही तरह के कर्म करते हैं। सो दिस इज द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट द टॉप ऑफ द आवर। आज छोटा सा अध्याय था ये, और इसके बाद भी थैंक यू फॉर ऑल द conversations. It's always very, very enriching and learning for each one of us, थैंक including यू। us. तो अगले हफ्ते करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, अध्याय 6 की तरफ बढ़ेंगे, आत्म संयम योग की तरफ। और वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आई एम श्योर विल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद ऑल ऑफ दिस। वी विल क्लोज कर्म योग, कि कर्म कैसे होने चाहिए, और ये नगेट्स दोबारा हम समराइज करेंगे अध्याय 6 खत्म होने के बाद। और एक सेशन हम स्पेसिफिकली डिजायर और इच्छा को डेडिकेट करेंगे। वो बहुत आवश्यक है कि इच्छा क्या है, कितनी आवश्यक है, कितनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इच्छा ही हमारे बाकी सब कर्मों को पावर करती है, यदि हम इच्छा के रहते हुए कर्म करते हैं या इच्छा छोड़ के कर्म करते हैं। सो दैट इज द वे टू गो। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए आज्ञा दे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।